नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है 24 नवंबर 2020 को जारी किया गया। इसमें 5,535 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इनके लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन शुरू हो गए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी कर सकते हैं। इसमें से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर तक रखी गई है। 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी को आपको आयोग में जमा करना होगा। हार्ड कॉपी आप बाई पोस्ट या बाई हैंड जा करके जमा कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2020 तक आपको वहाँ पर प्रिंट आउट जमा करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस मेंस के हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एसएससी को लेकर के। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में 1464 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। एसएससी ने कल इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो जारी कर दिया है। 2018 की ये भर्ती हुई थी जिसमें से अब इसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस तरीके से 1464 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नौकरियां मिल चुकी हैं। ग्रेड सी के तहत 473 व ग्रेड सी के तहत ग्रेड डी के तहत 991 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। अभिलेख सत्यापन होने के बाद इनका अंतिम रूप से जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। लिखा है डीआईओएस से छिनी जांच, डीएम की टीम को मिला जिम्मा। दोस्तों यूपी बोर्ड में 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण का कार्यक्रम इस समय चल रहा है और इस बार डीआईओएस को इसका जांच नहीं दी गई है, उनसे छीन ली गई है। डीएम की टीम को केंद्र निर्धारण का काम दिया गया है। अक्सर होता है कि डीआईओएस से जब केंद्र निर्धारण होता है तो वहाँ पर बहुत से स्कूल हैं जो आरोप लगाते हैं, बहुत से अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं, बहुत से अभिभावक आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सही से नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर किसी भी विवाद से बचने के लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारण का कार्यक्रम है, जो जिम्मा है वो डीएम को दिया गया। डीएम अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, वो समिति ही यहाँ पर केंद्रों का निर्धारण करेगी। एक बड़ी अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लिखा है तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विशेष महत्व। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 का जो विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी हुआ था, उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। नया विज्ञापन इसमें जारी होगा। कब जारी होगा विज्ञापन, क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, यही सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में, इस न्यूज़पेपर में दी गई हैं। आज लिखा है तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व ये मिलेगा कि इनका जो प्रतिप्रश्न मूल्यांकन था वो अब खत्म करने पर निर्णय हो चुका है। हाल ही में अभी 24 नवंबर को आयोग में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 3 बिंदुओं पर को लेकर के चर्चा हुई है। तो 3 बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला बिंदु ये है कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। ठीक है, शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है उनका वेटेज तो अभी तक अधिकतम 35 नंबर मिल रहा था, अब इसको बढ़ा करके 50 नंबर तक किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी ऑफिशियल जो फैसला हुआ है, अंतिम फैसला हुआ है वो नहीं हुआ। इसमें लिखा है विधिक राय लेकर के अंतिम फैसला करेंगे। शासन का मानना है कि तदर्थ जो शिक्षक हैं लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लंबे समय से ये जो अभ्यर्थी हैं कॉलेजों में तैनात पढ़ा रहे हैं शिक्षक बच्चों को, ऐसे में इनको विशेष राहत नहीं दी गई अगर, तो ये अधिकांश फेल हो जाएंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 2000 के पहले तक ऐसे ही शिक्षकों को शासन से विनियमित करने का निर्णय भी किया गया। उसी आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत दी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर यह दिया गया है कि लिखित परीक्षा से ही होंगे नियमित। सभी इस पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है, इसलिए सभी को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। अगले माह यह निर्णय सार्वजनिक किए जाएंगे। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी करने में समय लग रहा है। नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने के आसार हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी टीजीटी पीजीटी से संबंधित।
69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो लिखा है काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो चिंतित हैं कि अभी तक काउंसलिंग सूची जारी नहीं हुई है, जबकि काउंसलिंग की डेट तो जारी कर दी गई है ना। तो यहाँ पर आज स्पष्टीकरण आ चुका है कि काउंसलिंग से पहले आपकी शेष सूची जारी हो जाएगी। और यहाँ पर यह बताया गया है कि काउंसलिंग सूची में कोई भी बदलाव नहीं होगा, पूर्व में आवंटित जिले में नहीं होगा बदलाव। आप लोग जानते हैं जून में जो काउंसलिंग सूची जारी हुई थी 68,576 ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे। तो जो मेन सूची थी उसमें से 31,000 का चयन हो गया है। बाकी जितने अभ्यर्थी हैं उनको 37,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट, आप लोगों को चिंता करने कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि जो काउंसलिंग सूची है 1-2 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। लिखा है सूची मिलते ही सोमवार या मंगलवार तक इसे जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, एसएससी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के अपडेट है। लिखा है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले 1 दर्जन सालभर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2020 में सालभर गैंग के 1 दर्जन सक्रिय सदस्यों को सरगना के साथ गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि एसएससी के मध्य क्षेत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में पुरुष व महिला के ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम में सालभर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिस पर काम करते हुए टीम ने यह जाना कि महेंद्र सिंह नाम का एक युवक है इस परीक्षा में कई जिलों से सालभर बुला करके परीक्षा सेंटर में अपनी सेटिंग कर ऑनलाइन परीक्षा करवा रहा है। जब यहाँ पर छापेमारी की गई तो ये सभी यहाँ पर जो सालभर गैंग के सदस्य हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, इस समय ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। प्रथम चरण का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। द्वितीय चरण के लिए काउंसलिंग के लिए आज अंतिम दिन है लॉक करने के लिए सीटें। 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आज चॉइस फिलिंग होगी सेकंड चरण की और इसके बाद इसका जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी काउंसलिंग आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobcenter.com पर करवा सकते हैं। रिजल्ट वगैरह भी वहीं से चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर के एक सर्वे आया हुआ है। इसमें आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। लाखों महिलाओं को रोजगार का सरकारी दावा खोखला, वर्कर्स फ्रंट। लिखा है प्रदेश में कोरोना काल में लगभग 9 लाख महिलाओं को रोजगार देने का सरकारी दावा खोखला है। सच्चाई ये है कि कोरोना महामारी के आपदा काल में भी योगी सरकार ने महिला समाख्या 181 वुमेन हेल्पलाइन और आंगनवाड़ी में कार्यरत हजारों महिलाओं की नौकरी छीन ली है। इनमें से कई को तो काम कराकर वेतन तक का भुगतान नहीं किया गया है। यह सरकार मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का महज प्रचार कर रही है और इन उद्देश्यों को वास्तविकता में जमीनी स्तर पर उतारने वाली संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। यह प्रतिक्रिया सरकारी दावों पर वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। तो ये बात कही है वर्कर्स फ्रंट ने कि महिलाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया, बल्कि बहुत से ऐसी महिलाएं जिनका रोजगार छीन भी लिया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। कोरोना टीका को लेकर के अपडेट है। लिखा है मोदी ने लिया टीका निर्माण का जायजा, सीरम ने कहा इस्तेमाल को आवेदन जल्द। ऑक्सफोर्ड टीका पहले भारत के लिए बनेगा। सबसे पहले भारत में ऑक्सफोर्ड टीका ही बनेगा और इसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कुल मिलाकर के भारत में देखा जाए तो इस समय 3 महत्वपूर्ण टीके बन रहे हैं, जिसका कल मोदी जी ने दौरा किया। पहला टीका बन रहा है अहमदाबाद में जाइकोव डी के नाम से। दूसरा बन रहा है हैदराबाद में कोवैक्सीन के नाम से। ठीक है, बायोटेक कंपनी ये बना रही है और ये जाइडस कंपनी बना रही है। और तीसरा टीका है पुणे में कोविशील्ड के नाम से, ऑक्सफोर्ड का टीका है एस्ट्रेजन का। ठीक है, ये बना रहा है आपका सीरम इंस्टीट्यूट। सबसे पहले पुणे वाले टीके को ही यहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा, इसी को प्रयोग में लाया जाएगा। आप लोग जो तस्वीर देख पा रहे होंगे ये जाइडस कंपनी बायोटेक की है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण का जायजा लेते हुए यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की टीम से अच्छी बातचीत हुई है। टीका बनाने वाली टीम के कार्य की सराहना करता हूं। केंद्र सरकार वैज्ञानिकों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बोला गया है टीका जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसमें देरी नहीं होगी। सरकार से लिखित में ऐसा कुछ नहीं है कितना टीका बनेगा कितना नहीं बनेगा। उम्मीद है कि 2021 तक 30 से 40 करोड़ खुराक की आपूर्ति करनी पड़ सकती है। ये बात कंपनी ने कही है और इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। 2 हफ्ते में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे।
अंत में बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। लिखा यूपी ट्रिपल एससी एक कदम आगे 2 कदम पीछे। आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में करीब 40,000 पदों पर भर्तियां होनी है और यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो थी परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर द्विस्तरीय परीक्षा, एक स्तरीय परीक्षा प्रणाली थी और अलग अलग भर्तियों के अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे। तो यूपी ट्रिपल एससी ने बड़ी कोशिश के बाद पीटी को तो लागू करवा लिया, लेकिन अब यहाँ पर और भी कई सारी समस्याएं आ रही हैं। वही यहाँ पर लिखा 1 कदम आगे है 2 कदम पीछे है। अब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, पटरी पर आने लगता है आयोग तो हो जाते हैं बेपटरी करने वाले फैसले, अफसरों को इधर उधर करने के खेल में भर्ती प्रक्रिया अटकने की आशंका। दोस्तों हाल ये है कि यहाँ पर अफसरों को इधर उधर सरकार के द्वारा किया जाता है और अभी हाल ही में देखा होगा जब सारे आयोग जैसे यूपीपीएससी हो गया या दूसरे आयोग हो गए अपनी परीक्षाएं संपन्न करा रहे थे कोरोना काल के दौरान, तो इनके जो अधिकारी थे उनको कोरोना को ख़त्म करने में ड्यूटी में लगाया हुआ था। ऐसी यहाँ पर बातें लिखी हुई आप इनको पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी ओर ऐसे परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की गई है जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण कराना मुश्किल माना जा रहा था। अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसका असर ये हुआ कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्ती को लेकर कोई भी ठोस फैसला नहीं हो सका है। शनिवार तक परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा का स्थगित होने की नौबत आने वाली थी, मगर शासन ने शनिवार को आनन फानन में राजधानी लखनऊ के जैसे बेहद संवेदनशील जिले के अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंप कर जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें आयोग में क्या चल रहा है और किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी। जब परीक्षा नियंत्रक अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, कोरोना काल में इनके अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई, कोरोना समाप्त करो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं आयोग में बहुत सारे पद ये भी खाली चल रहे हैं। ऐसे में कैसे भर्ती पूरी हो पाएगी। लेकिन 86 पद आयोग में हैं और इसमें से 56 पद खाली चल रहे हैं। आयोग अपने आयोग में जो कर्मचारियों के पद हैं उनको नहीं भर पा रहा है तो बाकी पदों पर भर्ती कैसे करेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत से ऐसे यहाँ पर अभी इधर उधर वाले निर्णय हुए हैं जिससे आयोग प्रभावित है और वही लिखा है कि अफसरों को इधर उधर करने के खेल में भर्ती प्रक्रिया अटकने की आशंका। कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हैं। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन के में बना दिया नोडल अधिकारी, उप सचिव मातृत्व अवकाश पर, रजिस्ट्रार वक्फ को अतिरिक्त प्रभार। तो ये हाल है यूपी ट्रिपल एससी का। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि भर्ती कब तक पूरी होंगी जो आने वाली हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।